अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी की मां को गाली देने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ हिंदू संगठनों के लोग आज सड़कों पर उतरे। अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बलरामपुर में केस दर्ज हो चुका है। यूपी के 83 थानों में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ तहरीरें दी जा रही हैं। यूपी के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जगह जगह मौलाना के पुतले फूके गए हैं। हिंदू समाज अब्दुल्ला सलीम की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। हिंदू संगठनों के लोगों ने क्या कहा यह मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आपको यह दिखा देता हूं कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर इतनी नाराजगी है। बिहार में अररिया के मौलाना अब्दुल्ला सलीम गोहत्या के खिलाफ यूपी में बने कानून पर तकरीर कर रहे थे। इस कानून की मुखालफत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां के खिलाफ अभद्र कमेंट किए। योगी जी की अम्मा के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का तो भाई बुरा नहीं मानिएगा। आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता हुआ क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। अब्दुल्ला सलीम का यह बयान इतना आपत्तिजनक है कि मैं आपको उसको पूरा सुना भी नहीं सकता। इसको बीप करना पड़ा। इसकी निंदा होनी चाहिए। इसलिए यूपी में लोग सड़कों पर हैं। लखनऊ में लोगों ने मौलाना का पुतला फूका। अलीगढ़ में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। वाराणसी में हिंदू युवा वाहिनी ने भी मौलाना का पुतला फूका। बलरामपुर में अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ बीएनएस की धारा 352 और धार्मिक द्वेष पैदा करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। लोगों ने कहा कि रमजान के महीने में ऐसा बयान देकर मौलाना ने पाप किया है, उस पर एक्शन होना चाहिए। एक वृद्ध माँ जिसका बेटा कभी अपनी माँ से गिनती के बार मिलने गया हो, जिसका कोई दोष ना हो, उसको राजनीति में घसीटना, उसको ऐसी दूषित मानसिकता इस्लामिक कट्टरपंथ के माध्यम से उनकी मां के मांस खाने की बात करना, आपको लगता है कि समाज में ये बातें स्वीकार योग्य हैं? इसमें एक लाइन वो और कहते हैं कि मैं हिंदू भाइयों से भी ये कहता हूं कि इस्लाम से बड़ा कोई अकीदा नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अगर इस्लाम ऐसे अकीदे देता है, किसी की मां का मांस खाने की बात करता है, तो इस्लाम के अकीदे पर भी सवाल उठता है। अगर आपको राजनीति चमकानी है तो आप उनकी नीतियों पे बोलिए, उनके विचारों पे बोलिए। आप किसी की पर्सनल लाइफ में जाके उनके माताओं के पास ऐसे नहीं बोल सकते। ये रमजान का महीना चल रहा है, आपके मुंह से ये सारी चीजें शोभा देती हैं। आप ये जो ढोंग रचे हैं रमजान का, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम योगी जी के माँ का जो गोश्त है वो काट के खाएंगे, तो क्या ये सही है आपके लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इन्होंने जो बोला है ना, इंसान 10 बार सोचता है बोलने के बारे में, और जो बोलेगा, आपसे जो बोलेगा, हम लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ हर जगह माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े रहेंगे। अब पुलिस से बचने के लिए अब्दुल्ला सलीम ने आज एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है, वो 2 साल पुराना है। उनकी बात को काट छाट कर दिखाया जा रहा है। उन्होंने योगी की मां के बारे में कुछ नहीं कहा। अम्मा शब्द का इस्तेमाल उन्होंने गाय के लिए किया था। अगर इससे किसी को दुख पहुंचाए तो वो माफी मांगते हैं। मेरी तकरीर गलत तरीके से पेश की जा रही है। वो वीडियो रमजान के महीने का नहीं है, बल्कि 4 मई सन 2024 का है, यानी अब से तकरीबन 2.25 साल पुराना वीडियो है। और दूसरी बात यह कि उसमें जो बात पेश की गई है उसको आधा पेश किया गया है और आधी बात छुपा कर रखी गई। माता को उर्दू में हमने इस्तेमाल किया है अम्मा, तो चूंकि योगी जी की तरफ से यह कानून बना है तो इसलिए हमने बोल दिया योगी जी की अम्मा। चूंकि वहां पे गाय माता का गोश्त का तज़किरा है, तो योगी जी की रियल अम्मा का मुराद लेना गलत है। वो मेरी नीयत भी नहीं है, वो इंटेंशन भी नहीं है। मैं वेदों का अध्ययन भी करता हूँ, मैंने गीता वगैरह ये सारे इसके ऊपर हमारी स्पीचेस भी होती हैं। मैंने कभी भी आपकी किसी अकीदे को
गलत तरीके पर नहीं पेश किया है। मैं सम्मान करता हूं आपके अकीदे का, आपके कॉन्सेप्ट का। अगर अल्फाज का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए मैं बिल्कुल माफी का तलबगार हूं। मौलाना अब कह रहे हैं कि उन्होंने गौ माता के रेफरेंस में ये बात कही थी, लेकिन उनके वीडियो से साफ है कि उन्होंने जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की अम्मा बोला। एक बार नहीं, बार बार बोला, सोच समझकर बोला। यह अपराध है, लोगों को भड़काने की कोशिश है, इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए।